नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। रेप और हत्या के विरोध में आज देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। हालांकि हड़ताल का आह्वान करने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान पूरे देश में मेडिकल सेवाएं बंद रहेंगी, कोई OPD सेवा नहीं होगी। कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। IMA ने केंद्रीय कानून बनाने और अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उधर मामले की जांच में CBI ने 30 से 35 संदिग्धों की सूची तैयार की है, जिसमें मृतका के दोस्त और अस्पताल के गार्ड शामिल हैं। मृतका के परिवार ने अन्य लोगों की संलिप्तता का शक भी जताया है। और अब आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं कोलकाता में, जहां पर कोलकाता में हुई घटना के बाद से दिल्ली और मुंबई साथ ही चेन्नई में भी विरोध जताया जा रहा है। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सेवाएं बंद कर दी हैं, हड़ताल जारी है और इसके चलते मरीजों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये पूरा जो प्रदर्शन है वो डॉक्टरों के सिक्योरिटी और साथ ही कोलकाता में हुई घटना के मुख्य आरोपियों को सीधे फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। पटना, तिरुवनंतपुरम और आप देखिए सूरत, गुजरात की तस्वीरें, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल की भी तस्वीरें, जहां पर डॉक्टरों ने हड़ताल का रुख अख्तियार कर लिया है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में भोपाल में भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि हम केवल अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि देश भर की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। न सिर्फ महिला डॉक्टर बल्कि देश प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहें, इसके लिए व्यवस्था बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकारों को इस मामले में आगे आना चाहिए। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हम इस वक्त गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में मौजूद। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र छात्रा हैं वो अभी प्रदर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर उनकी एक जो मांग है कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी की मांग को लेकर वो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम कल की तरीके से हमने देखा कि अलग अलग पूरे प्रदेश में जो है वो प्रदर्शन किए गए। जूनियर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आज दूसरा दिन है, अब किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो अब तक पूरी नहीं हो रही है? देखिए, काम बंद हड़ताल हम एक सिर्फ न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं और ये मानवता के लिए कर रहे हैं कि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए। जो दोषी है उनको फांसी दी जाए और कम से कम ये एक संदेश जाए समाज में कि आज के बाद यदि कोई भी ऐसी घटना करता है तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए। मानवता को तार तार कर देने वाली घटना है ये। और जिस प्रकार से डॉक्टर्स के ऊपर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उन चीजों को मद्देनजर हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी अधिसूचना जारी की जाए। लेकिन आज जो निजी नर्सिंग होम है वो लोग भी आपके समर्थन में आ गए। उन्होंने भी कहा कि OPD हम बंद रखेंगे, केवल इमरजेंसी सेवाएं रखेंगे। देखिए, ये जो आंदोलन है ये सिर्फ डॉक्टरों की तरफ से नहीं है, ये सभी महिलाओं के लिए है। आगे जाके फ्यूचर में महिलाओं के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए भी है। इसीलिए सभी साथ दे रहे हैं। किसी को तो कदम आगे बढ़ाने थे, डॉक्टरों ने मिलकर बढ़ाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि केवल हम लोग अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि प्रदेश की, देश की उन तमाम महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें। मैम, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आप एक्ट की मांग कर रहे हैं उसको लेकर क्या कोई बातचीत हो रही है? क्या लग रहा है? अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना ही कुछ गवर्नमेंट का रिस्पांस आ रहा है, ना ही कोलकाता में, ना फिर यहाँ पे भी। लेकिन मांग तो यही रहेगी कि जस्टिस मिलना चाहिए और जस्टिस जितना जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी सबक मिलेगा। अगर लेट हुआ तो कुछ भी सबक नहीं मिलता। तो आप देखिए, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से होना चाहिए था बातचीत का दौर, वो अभी तक मध्य प्रदेश में या पूरे देश भर में कहीं शुरू नहीं हुआ और ये कहीं ना कहीं ये अगर इस तरह से बातचीत नहीं होगी तो मध्य प्रदेश सहित देश भर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेहद चरमरा सकती है। कैमरा मनीष संगर के साथ शैलेश यूनिटी भोपाल।
तो सुना आपने, महिला डॉक्टर है जिनका ये कहना है कि जितना जल्दी हो सकेगा अगर एक्शन लिया जाएगा तो बेहतर होगा, जितना लेट होगा उतना ही नुकसान होगा। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से, ममता लांजेवार रायपुर से, सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र के पास ही चलते हैं। शैलेंद्र, ये बिल्कुल सही बात बोली गई कि जितना जल्दी इस पर एक्शन लिया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा, उतना ही सही रहेगा। एक नजीर भी होगी उन तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कि अगर ऐसी कोई घटना को अंजाम देते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और तुरंत की जाएगी। कई बार आरोपी ये भी सोचते हैं कि मामला लंबा खींचेगा, उनके बचने के आसार भी नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि न्याय वही सही होता है जो सही समय पर दिया जाए। देखिए, यही मांग जो है वो लगातार मध्य प्रदेश के तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार मांग भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जो मांग है उनकी है सुरक्षा को लेकर, लगातार वो मांग कर रहे हैं। इस वक्त मैं हमीदिया अस्पताल में ही मौजूद हूं और जो गांधी मेडिकल कॉलेज है उसके जो तमाम स्टूडेंट्स हैं अब वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल सुबह से ही ये प्रोटेस्ट जो है उनका लगातार जारी है और केवल एक सिंगल जो मांग है उनकी, नो सेफ्टी और नो ड्यूटी, ये जो मांग है उनकी वो लगातार कर रहे हैं। कुछ छात्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, किस तरह की मांग है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग कल से हड़ताल पर, सरकार की तरफ से कोई पहल की गई है? हम ये चाहते हैं कि जो आज कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुआ है वैसे आगे से किसी भी महिला के साथ ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जल्द से जल्द लागू हो। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट आप लोग जब कर रहे थे तो कलकत्ता में हमला भी किया गया, उसका भी विरोध आप लोग कर रहे थे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब बस हुआ, मतलब जो घटना जिस तरीके से अभी जो घटना हुई है, हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। इसके लिए इस तरीके की पनिशमेंट देनी पड़ेगी। ये घटनाओं का यही बता रहा है कि जिस तरीके से अलग अलग तरीके की छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी घटनाएं हो रही, बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी रेप और गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही है। इसके पीछे के जो कारण है, जब उनको खत्म करेगी गवर्नमेंट हमारी, तभी जाके हम लोग बच्चियों को बचा पाएंगे। जो हम लोग देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े घिनौने गैंगरेप हो रहे हैं, जो एक डॉक्टर के साथ जिस तरीके से एक घटना हुई है, इसमें अभी तक 8 से 10 दिन होने के बाद भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। वो चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, मगर वो अगर नहीं चाहेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो जब तक महिलाओं की सेफ्टी नहीं होगी तब तक वो कहीं काम नहीं कर पाएंगी। और महिलाएं 50% आबादी होती है देश की, तो आप कैसे देश को सुरक्षित और आबाद कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बड़ी बात जो है वो कह रही है कि आधी आबादी है महिलाओं की, अगर वो सुरक्षित नहीं होगी तो वो कैसे काम कर पाएंगी। और भी कुछ लोग हमारे साथ बिल्कुल सर, एक बड़ी बात जो है वो बिल्कुल सही बात है कि आधी आबादी है महिलाएं, अगर उनकी सुरक्षा नहीं होगी तो कैसे आप लोग काम कर पाएंगे? उनकी सुरक्षा के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि एक महिला डॉक्टर के साथ जिस प्रकार के उसके कार्यस्थल पर घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण विभत्स घटना हुई है, यदि ऐसी घटनाएं आगे भी होती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। जाहिर सी बात है, गलत संदेश जाएगा शैलेंद्र, और ये उन माँ बाप के लिए भी बहुत ही डरावना हादसा हो जाता है जिनकी बच्चियां बाहर जा रही पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए। हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़ गए इंदौर से, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले रुक करेंगे ममता का रायपुर से। अब ममता, ये बहुत ही आवश्यक हो गया है अब, जैसा कि मांग की जा रही डॉक्टर्स की तरफ से कि एक्शन तुरंत लिया जाना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल, देखिए, आयुर्वेदिक कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के, और ये केवल डॉक्टर कम्युनिटी की बात नहीं है, आधी आबादी का सवाल है। आप लोगों की है क्या मांग है आप लोगों की? मैडम, हम ये चाहते हैं, देखिए, भारत में 145 करोड़ जनसंख्या है। जो डॉक्टर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, उनकी ही सेफ्टी के लिए यहाँ कोई न हमारे लिए कोई विशेषाधिकार है, न कुछ यहाँ सुविधाएं हैं। और जो आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद थी। ये क्या रखा है आपने? ये हमने प्राचार्य को एप्लीकेशन दिया है 1 दिन का ओपीडी बंद करने का, और ये सूचनार्थ है मैडम। यहाँ पे भी आपको लगता है कि सेफ्टी के लिए कुछ होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे हम नाइट ड्यूटी जाते हैं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं रहता, यहाँ का एक भी लाइट भी नहीं चलता, हमारे लिए कुछ यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। इसके लिए हम मांग करना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको लगता है कि कमोबेश देश भर में इसी तरह की स्थिति जो है वो है? हर जगह पूरे देश में आज इसी तरह की स्थिति है। आज एक केस की बात आई है तो आज पूरा देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। हम चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि वो रेप के लिए स्ट्रॉन्ग कानून को
और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ पुख्ता व्यवस्था होना जरूरी है ममता, और ये हर बार नहीं होगा कि कोई बड़ा हादसा हुआ, 4 दिन उस पर बातचीत हो गई, पोस्ट हो गए, रैली हो गई, मातम हो गया और उसके बाद सब शांत हो गया। सीधे रुख करेंगे, हमारे पास सुशील भी जुड़े हैं। सुशील, ये बहुत आवश्यक है कि ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि वो तमाम महिलाएं, जैसा कि ममता भी बोल रही कि आधी आबादी है जो कि नौकरी करने के लिए बाहर जाती हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाती हैं। अब तो मानसिकता इतनी ज्यादा तुच्छ हो चुकी है कि 3 साल 4 साल 5 साल की मासूम बच्चियां भी नहीं छूट पाती हैं। अब ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, अपनी बेटियों को बाहर भेजने के लिए। फिर कैसे उस लाइन को चरितार्थ किया जाएगा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और बाहर भेजो, नौकरी कराओ? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में भी डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार चल रहा है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर ये देखें कि बेटियों की रक्षा के लिए सरकार बात करती है और हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित तमाम जो आंदोलन है उनकी पैरोकार करते हैं। आप ये बताइए कि न सिर्फ एक डॉक्टर या नर्स, ये एक बेटी की भी बात है, बेटी की भी सुरक्षा की बात है, तो किस तरह से देखते पूरे देश की बेटियों की भी सुरक्षा होना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए? बिल्कुल सख्त कानून बनना चाहिए और मैं सभी जो भी लोग खड़े हुए हैं इन सबसे बोलूँगी कि हमारे इस आंदोलन में सभी को जुड़ना चाहिए। ये किसी डॉक्टर के साथ अपराध नहीं हो, ये सभी लड़कियों की बात है। जितनी भी हमारी साथ जितने भी लोग जुड़ना चाहे, मैं उतने लोगों से आग्रह करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस आंदोलन में जुड़े। जयरोग्य अस्पताल में भी कई बार हमले होते हैं आप लोगों पर। ये बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता था, मेरे साथ हो सकता था, इनके साथ। हम सब 36 घंटे की रात की ड्यूटीज में रहते हैं, किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो देखिए, लगातार जो हड़ताल चल रही है डॉक्टर्स की, उसमें आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के 250 से ज्यादा निजी अस्पताल भी बंद है। पूरी तरह से सभी डॉक्टर्स ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और यही वजह है कि आज से 24 घंटे के लिए पूरी तरह से यहाँ हड़ताल है। और न सिर्फ डॉक्टर, महिला बेटियों की सुरक्षा का सवाल है और इनका यही कहना है कि ये सिर्फ एक डॉक्टर, बिल्कुल ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है। सुशील, मिथिलेश का भी हम रुख करेंगे इंदौर से। मिथिलेश, हर उस माँ के मन में वो डर पैदा हो चुका है जो एक बेटी की माँ है, और जिस बेटी के साथ ये घटना हुई है उसकी माँ तो मान लीजिए कि हर सांस में उसकी सांस रुक रही होगी, सोच भी नहीं पा रही होगी कि कैसे उसकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ होगा। डर हो गया है अब समाज में, तो महिलाओं के लिए डर पैदा हो ही चुका है। हर वो महिला डर रही है जो घर से बाहर निकल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। कल जब हमने कुछ महिला डॉक्टरों से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि अब उनकी माँ का हर 1 घंटे में फ़ोन आता है और माँ पूछती है कि बेटा कहीं रात को ड्यूटी तो नहीं लगी हुई है, रात की ड्यूटी बिल्कुल मत करना। और उन्होंने कहा अब रात को उन्हें भी ड्यूटी करने में डर लगने लगा है। जब वो रात को नीचे आती हैं तो अब उन्हें भी अपनी सुरक्षा को लेकर डर लगता है, सवाल खड़े होने लगे मन में कि हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, अगर इंदौर की बात करते हैं, ओपीडी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद है, लेकिन इंदौर से एक अच्छी तस्वीर सामने आ रही है जहां कैंपस के अंदर, यमुना हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ही जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि ओपीडी सेवाएं 24 घंटे के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगी। लेकिन जो दूसरी तरफ सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर इस वक्त ओपीडी में मौजूद है। हालांकि डॉक्टरों की संख्या कम है क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल में और सीनियर डॉक्टर जो हैं ओपीडी के लिए इस वक्त यहाँ यानी कि व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश मिथिलेश की जा रही है, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जो इमरजेंसी सेवाओं के चलते पहुंच रहे हैं, दूर दूर से आते हैं इलाज करवाने के लिए। ये उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको वो सुविधा मिल पाए अस्पतालों में। और ऐसा नहीं है कि समाज में आसपास जो पुरुष वर्ग हैं वो सारे ही खराब है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ सालों साल लोग काम करते हैं और वो नजर उठा के देखते भी नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों से बचने की और समझने की जरूरत है जो दरिंदे प्रवृत्ति के हैं। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। देखिए, देश की बेटी जिसने देश का नाम रोशन किया, हालांकि देश की बेटी जिस तरीके से मैदान पर उतरी, उसने परचम लहराया देश का। एयरपोर्ट पर चैंपियन की तरह स्वागत हो रहा है। विनेश फोगाट पेरिस से स्वदेश लौट आई हैं और भले उन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन वो फिर भी देश की बेटी है और देश के लिए गौरव है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मैदान में डट कर मुकाबला किया है। और उसके बाद हालांकि उनकी आंखें नम जरूर नजर आ रही हैं।
एक थोड़ा सा दर्द अंदर ये है कि वो जो सपना देख रही थी देश के नाम मेडल लाने का, गोल्ड मेडल लाने का, उससे वो जरूर चूक गई हैं। आपको जैसा सभी को मालूम है कि वेट ज्यादा हो जाने की वजह से वो मैदान में उतर ही नहीं पाई, यानी कि उन्हें उस परीक्षा देने का मौका नहीं मिला जिसके लिए वो सालों से अभ्यास कर रही थी। और सिल्वर मेडल के लिए भी उन्होंने अपील की, लेकिन अफसोस ये है कि वो सिल्वर मेडल भी उनको नहीं दिया गया। लेकिन विनेश फोगाट जब पेरिस से स्वदेश लौटी, उस दौरान आप देखिए तस्वीरें, ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। काफी भावुक वो नजर आ रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह भी कहा है, लिखा है कि वो आगे की तैयारी करेंगी। ऐसा नहीं है कि उनकी यात्रा यहां पर खत्म हो गई है, वो आगे की भी तैयारी करेंगी और आगे वो एक बार फिर से अपने देश के लिए मेडल लाने के लिए अभ्यास करेंगी। आप ये देखिए, दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर, जब चैंपियन का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो खेल प्रेमी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और विनेश फोगाट के स्वागत की तस्वीरें, बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से विनेश फोगाट को चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विनेश फोगाट जो है वो काफी भावुक हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी सबकी बेहतरीन कोशिश है कि अपने चैंपियन का जोरदार स्वागत किया जाए। और ये दिल्ली से एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जब विनेश के जो पेरेंट्स हैं या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी, और साथ ही जो अन्य खेल प्रेमी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और एक बहुत बड़ी फहरिस्त हो चुकी है विनेश फोगाट के फैंस की, जो कि उनको चीयर अप करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देखेंगे जहां पर ये माना जा रहा है कि विनेश हमारे लिए चैंपियन है। भले वो मेडल नहीं जीती हैं तो क्या हुआ, लेकिन वो देश की बेटी चैंपियन बनकर लौटी है। खेल के मैदान में उन्होंने जिस तरीके से एक से बढ़कर एक धुरंधरों को पटकनी दी है, उस दौरान देखते बन रहा था कि लीडरशिप, एक जो क्वालिटी होती है एक खेल में, एक खिलाड़ी में, वो साफ तौर पर विनेश में नजर आई है। महज कुछ ही ग्राम की वेट बढ़ जाने की वजह से, वेट ज़्यादा होने की वजह से वो 50 किलो वर्ग में नहीं खेल पाई, नहीं वो कुश्ती लड़ पाई, और इस वजह से उन्हें इस बात का काफ़ी अफसोस भी है। और अब विनेश फोगाट आगे की यात्रा पर निकल चुकी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह कहा कि अब वो आगे की तैयारी करेंगे और एक बार फिर से देश के लिए मेडल लाने के लिए पूरे अभ्यास में जुट जाएंगे। मदरसों को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना अब गैर कानूनी माना जाएगा। धार्मिक गतिविधि के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी, बाल आयोग ने भी जताई थी चिंता, और अब यह शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि मदरसों में अगर किसी बच्चे को आप मजहबी तालीम देते हैं तो इसके खिलाफ आपके ऊपर केस भी हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जब तक माता पिता की लिखित मंजूरी ना हो तब तक आप मजहबी तालीम नहीं दे सकते हैं। भोपाल का ये जो आदेश है ये पूरे प्रदेश में लागू हो रहा है, जहां गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी माना जाएगा। और अब बात करेंगे एमपी में मुखबिर को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिर को नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मोहन सरकार ने 1981 में पारित नियम को खत्म कर दिया है। डाकुओं की सूचना देने वालों को नौकरी मिलती थी, लेकिन अब इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि जो नक्सलवाद है, जो डाकू हैं, जो आपराधिक लोग हैं, इनकी जो मुखबिरी करते हैं उनको नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब 1981 में पारित नियम को खत्म कर दिया है मोहन सरकार ने। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का आरोप यहां सुरक्षा में लगे निजी कंपनी के कर्मचारियों पर लगा है। श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार और लाठी डंडे से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि उज्जैन के काल भैरव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। काल भैरव मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा क्रिस्टल कंपनी संभालती है और यही कंपनी महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा में लगी रहती है।
और सीधे रुक करेंगे उज्जैन से संवाददाता अजय पटवा जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर से श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की जानकारी मिल रही है और मारपीट किसी और ने नहीं बल्कि वहां पर सुरक्षा में तैनात जो कर्मचारी है उन्होंने की है। कंपनी के द्वारा सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, तो वहीं काल भैरव मंदिर में भी सुरक्षा का जिम्मा क्रिस्टल कंपनी को दे रखा है। लेकिन श्रद्धालु वहां के लोगों ने बताया कि जिस तरीके से श्रद्धालु शराब के नशे में था तो उसके साथ जो है वहां के कर्मचारियों ने मारपीट की है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटनाएं आए दिन सामने आती है और ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर हो या फिर काल भैरव मंदिर हो, इतनी श्रद्धालुओं के बीच में यदि श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हो रही है, यदि उसने कोई गलती करी है तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारी ही खुद जो है श्रद्धालुओं को सजा देने लग जाते हैं और लाठी डंडों से पीटने लग जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इसको लेकर कोई पहली दफा नहीं है, जैसे पहले भी वीडियो सामने आ चुके हैं, उस पर हालांकि एक्शन लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।